वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। आज का कॉन्सेप्ट है इफ़ 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आर 3 पॉइंट्स इन अ प्लेन। ये तीनों पॉइंट्स एक प्लेन में हैं, तो अगर ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं है तो डेफिनेटली एक ट्राइंगल बनाएंगे। ओके, तब उस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा ये आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन बनता है। ओके, इफ the points are not in a line, एक लाइन में अगर नहीं है तो इनसे एक ट्राइंगल बनेगा। देन अ ट्राइंगल will be formed अगर ये तीनों एक लाइन में नहीं है तो इनसे एक ट्राइंगल बन जाएगा। तब उस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा वो आइडेंटिफाई करने के बारे में हम बात कर रहे हैं। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा उसके बारे में बात करें। ओके, अब ऐसा कभी भी अगर बोलता है कि 3 पॉइंट से जाने वाले 3 पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया आइडेंटिफाई करो, तो हमें फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं। हम डायरेक्टली तीनों पॉइंट्स को कैसे लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट लिखिए x1 y1, इसके नीचे सेकंड पॉइंट x2 y2 लिखिए, फिर थर्ड पॉइंट को इसके नीचे लिखिए x3 y3। ओके, और जो सबसे पहला वाला पॉइंट है उसे फिर से इसके नीचे रख दीजिए। यहाँ पॉइंट का सीक्वेंस मैटर नहीं करता है कि आपको किस पॉइंट को पहले और किस पॉइंट को बाद में ले रहे हैं। ओके, किसी भी एक पॉइंट को सबसे पहले रखिए, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट, और सबसे पहला जो पॉइंट था उसको उसके नीचे फिर से रख दीजिए। अब ऐसे केस में ट्राइंगल का एरिया फॉर्म करने का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो हम डायरेक्टली पॉइंट की वैल्यूज़ को प्लेस करके ही सॉल्व करेंगे। ओके, हम पहले फॉर्मूला याद करेंगे और उसके बाद फिर अपने वैल्यूज़ को प्लेस करके सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत लेंदी हो जाता है। तो ऐसे केस में फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, इसके लिए तीनों पॉइंट्स को एक दूसरे के नीचे रखकर पहले वाले पॉइंट को सबसे नीचे रखा एंड देन लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ एक नंबर छोड़कर नीचे की तरफ एक एरो बना दीजिए। ओके, दैट इज द एरो। इसी के पैरेलल अगला एरो और इसी के पैरेलल अगला एरो। दैट इज क्लियर। अब जो आपने एरो बनाया इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, तो दैट मीन्स x1 की मल्टीप्लाई y2 से करेंगे तो दैट इज x1 y2। अब ये जो आप नीचे की तरफ लेफ्ट टू राइट ला रहे हैं ये सब प्लस होंगे, तो दैट मीन्स प्लस x2 की मल्टीप्लाई y3 से करेंगे, फिर प्लस x3 की मल्टीप्लाई y1 से करेंगे। अब रिवर्स करना है, तो रिवर्स मीन्स जो आपने एरो टॉप से बॉटम की तरफ बनाया था फर्स्ट वाला, उसी का जस्ट रिवर्स राइट टू लेफ्ट कर देंगे। अब तो दैट मीन्स आप इधर से इधर की तरफ लाएंगे एरो। ओके, फिर इसके पैरेलल दैट इज दिस वन, ये वाला एरो, फिर इसके पैरेलल एक और एरो बनेगा दैट इज दिस वन। अब ये जो लेफ्ट राइट टू लेफ्ट हैं ये सारे के सारे माइनस में आएंगे, तो दैट मीन्स माइनस y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x1। आपका फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। ओके, इस पूरे का हाफ कर दीजिए एंड दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, समझ में आया होगा। तो क्या करना है, तीनों पॉइंट्स को एक दूसरे के नीचे प्लेस करना है, सीक्वेंस मैटर नहीं करता। फिर फर्स्ट पॉइंट को सबसे नीचे एक बार दोबारा से प्लेस कर देंगे, देन लेफ्ट टू राइट एक स्टेप नीचे वाले जितने भी टर्म्स मल्टीप्लाई में आएंगे वो प्लस में रहते हैं, और फिर राइट टू लेफ्ट एक स्टेप नीचे वाले जितने भी टर्म्स आएंगे वो सब माइनस में प्रोडक्ट में रहेंगे। क्लियर। तो हमें फॉर्मूला याद नहीं करना है, हमें पॉइंट्स को डायरेक्टली प्लेस करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब सपोज आपने पॉइंट्स को प्लेस किया, पॉइंट्स को अपना यहाँ प्लेस किया और प्लेस करने के बाद सॉल्व किया, तो वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल जो भी आपका आएगा उसमें से आप माइनस का साइन हटा देंगे, तो दैट मीन्स दैट शुड बी मॉडुलस। तो हम इसका मॉड ले लेते हैं बिकॉज दैट इज पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, एरिया नेगेटिव नहीं होता है, तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें माइनस का साइन ड्रॉप कर दीजिए, दैट वुड बी द पॉजिटिव वैल्यू। नेक्स्ट आता है, अगर आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड किया, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते समय इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए, अगर कभी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ज़ीरो हो जाए तो ये भी एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देता है। कभी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ज़ीरो पॉसिबल ही नहीं है कि हो जाए,
अगर 0 आ रहा है तो डेट मीन्स ट्राइंगल ही नहीं बना, और ट्राइंगल केवल एक ही स्पेसिफिक कंडीशन में नहीं बन सकता है, जब तीनों पॉइंट्स एक लाइन में हो जाएंगे तभी ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो उस केस में हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आएगा। ओके, तो अगर कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ रहा है तो इसका मतलब होता है ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। ओके, दैट मीन्स एक लाइन में, इसे कोलिनियर कहा जाता है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट जिसके बेसिस पर आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। Now the question is, find the area of the triangle formed by the 3 points 3, 0, -2, -2 and 8, 2। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम पहला वाला पॉइंट रखेंगे, किसी भी पॉइंट को पहले लिख सकते हैं, तो मैं पहले को ही पहले लिख दे रहा हूँ, तो 3, 0, फिर सेकंड है -2, -2, देन 8, 2। अब जो सबसे पहला वाला पॉइंट था उसको इसके नीचे फिर से लिखेंगे, तो डेट मीन्स 3, 0 फिर से लिख लेंगे। ओके, नाउ कॉन्सेप्चुअली जो हमने अभी जस्ट पढ़ा था उसको यूटिलाइज करते हैं। तो लेफ्ट से राइट की तरफ एक स्टेप नीचे की तरफ इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, और इन्हें आपस में प्लस कर देना है। तो व्हाट इट बिकम्स, तो हम डायरेक्टली 3, 2 6 माइनस का, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने जा रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 3, 2 -6, दैट इज -2 का 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 4 हो जाएगा, एंड 8 का 0 से, तो दैट मीन्स दैट इज 0। ओके, अब रिवर्स, दैट मीन्स राइट टू लेफ्ट, दैट इज इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस में रखेंगे। माइनस में रखने का मतलब साइन रिवर्स हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0, दैट इज अगेन 0। नेक्स्ट यहाँ आता है नेगेटिव, तो दैट मीन्स माइनस में लिखना है, माइनस का 8 2 16, तो माइनस माइनस प्लस का 16 हो जाएगा। फिर आएगा 3 2 6 नेगेटिव, तो नेगेटिव 6 यहाँ से आता है, और इस पूरी वैल्यू का हाफ कर देंगे, दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। आई थिंक समझ में आया होगा। 3 2 -6, दैट इज -2 × 2, दैट इज माइनस का 4, दैट इज 0, दैट इज, फिर रिवर्स में माइनस में आना चाहिए, तो माइनस में आना चाहिए था 0, -0 और +0 डजंट मैटर। 8 2 16 नेगेटिव, लेकिन माइनस में रखना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 2 6 माइनस में। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आता है, तो माइनस का 6 एंड माइनस का 4 -10 हो जाएगा, इंटू यहाँ से आएगा, सॉरी प्लस, ओके इंटू नहीं प्लस है, 16 में से 6 को माइनस करेंगे 10 हो जाएगा, और इस पूरे का हाफ करना है, तो -10 एंड +10 तो 0 हो गया। 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई 0 होता है, तो डेट मीन्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 0। इसका मतलब यहाँ ट्राइंगल नहीं बना होगा, तभी एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 बन रहा है। और अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, हमें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए कहा था, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ रहा है तो डेट मीन्स ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। दिस इंप्लाइज all the 3 points are collinear। अगर ये कोलिनियर हैं तो ट्राइंगल बना ही नहीं होगा, दैट मीन्स ट्राइंगल फॉर्म नहीं हुआ, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा 0 आ रहा है। अदरवाइज हमारा कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आता, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम माइनस साइन ड्रॉप कर देते, दैट वुड बी द एरिया, तो वो हमारा एरिया हो जाता। एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन अगर समझ में आया हो, और साथ में आने वाले वीडियोस जिसमें हम और भी कई सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे को देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले क्वेश्चंस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए।